स्टूडेंट क्लास 4 सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण पाठ 5 वचन। पाठ 5 में आज हम लोग वचन के बारे में पढ़ेंगे। चित्र देखिए तथा समझिए। इस चित्र को देखना है ध्यान से और हमें खुद समझना है। बच्चों, ऊपर दिए गए चित्र में हमें बहुत सी चीज़ें दिखाई दे रही है। इनमें से कुछ एक है या कुछ अनेक। आइए अब देखते हैं कि क्या एक है और क्या अनेक है। यानी जो चित्र में हम देख रहे हैं इसमें कोई वस्तु बहुत सारी है, कोई वस्तु एक ही है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कौन वस्तु ज़्यादा है, कौन चीज़ कम है। जैसे हाथी, बंदरी और ऊँट एक एक हैं तथा झूले, बच्चे, बंदर और लड़कियां अनेक है। एक संज्ञा के एक होने और अनेक होने का बोध कराते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। वचन के दो भेद हैं। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो उसे वो एक वचन कहते हैं। जैसे चूहा, किताब, तितली, गुड़िया। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके अनेक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। चूहे, किताबें, तितलियाँ, गुड़िया। जिस शब्द में वस्तु के अनेक होने का बोध होता है उसे बहुवचन, और जिस शब्द से हमें एक वस्तु का होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। यहाँ 3 नियम बताए गए हैं। शब्द के अंत में आ के स्थान पर ए लगाकर हम बहुवचन बना सकते हैं। शब्द के अंत में अ के स्थान पर ए लगाकर हम बहुवचन बना सकते हैं। शब्द के अंत में छोटी हो या बड़ी ई के स्थान पर य लगाकर हम बहुवचन में बदलेंगे। जैसे एक वचन, यहाँ लड़का अंत में आ है, इसकी जगह पर ए लगाए तो लड़के बहुवचन हो गया। यहाँ वैसे ही यहाँ तक शब्द भी दिए गए। बच्चा, बच्चे, पंखा, पंखे, कलम, कलमें, तिथि, तिथियाँ। अब आप लोग समझ गए एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं। यहाँ शब्द के अंत में ए लगाकर भी बहुवचन बनाते जैसे कक्षा तो कक्षाएं। शब्द के अंत में या के ऊपर चंद बिंदु लगाने से भी वचन बचे। चिड़िया, चिड़िया, चूहिया, चूहिया। यहाँ कुछ अंतर नहीं है, बस चंद बिंदु लगा हुआ है तो बहुवचन हो गया है। वचन संबंधित नियम। हिंदी में कुछ शब्द सदैव एक वचन में होते हैं, जैसे जल, दूध, धरती, वर्षा, सोना, क्रोध, डर आदि। इनका कभी बहुवचन नहीं होता, ये हमेशा एक वचन में रहते हैं, ध्यान में रखिएगा। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में होते हैं। जो शब्द दिए गए हैं हमेशा बहुवचन में रहते हैं, इनका एक वचन नहीं हो। जैसे लोग, आंसू, बाल, समाचार, हस्ताक्षर, प्राण, ये हमेशा बहुवचन में रहते हैं। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन तथा बहुवचन दोनों में समान रहते हैं। यानी हम एक वचन में लिखे या बहुवचन में लिखेंगे, ये हमेशा समान रहते हैं। जैसे घर, गिलास, बादल, कवि, मोर, पेड़, हाथी, फूल। आदर के लिए एक वचन का स्थान बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे पिताजी बैठे हैं, माताजी बैठी हैं। वचन संबंधित नियम के अंतर्गत हम लोग आदर वाली बात, शिष्टाचार वाली बात होते हैं, उसमें हमेशा एक वचन की जगह पर हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी एक वचन है, इनके साथ बैठे लगा है, बहुवचन। माताजी एक वचन, इनके साथ चली गई, बहुवचन लगाया। कर्ता के शब्द वचन के अनुसार विशेषण शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे लड़का सो रहा है, लड़के सो रहे हैं।
वचन बदलने पर वाक्य में क्रिया का रूप भी बदल जाता है। बच्चा पढ़ रहा है, यहाँ बहुवचन बनेगा तो बच्चे क्रिया का रूप बदलेगा, बच्चे पढ़ रहे हैं। कभी कभी बहुवचन बनाने के लिए गण, वर्ण, वर्ग आदि शब्द भी जोड़े जाते हैं, जैसे अध्यापक। इनका बहुवचन बनाने के लिए हम अध्यापक गण लगाते हैं, अध्यापक वर्ग लगाते हैं, मित्र मित्रगण, छात्र छात्रगण। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।